सेल वर्सेस गोकू। भाई और बहनों, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन धरती की आखिरी उम्मीद अब धरती का बोझ बन चुकी है। क्या आप बता सकते हैं कि आप इतनी बुरी तरह कैसे हार गए? देखो, मैं अभी हारा नहीं हूँ, मेरा बस बैलेंस खो गया था। समझ में नहीं आता ये बेवकूफ एक वर्ल्ड चैंपियन कैसे बन सकता है। इसे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। तो वो वक्त आ ही गया। हाँ, चलो देखता हूँ तुम में कितनी ताकत है। अच्छा, तो पहले तुम आ रहे हो। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं सोच रहा था कि सबसे ताकतवर आखिर में आएगा। मैं उस सब में नहीं मानता। और सुना है तुमने हमारी फाइटिंग टेक्निक सीखी है। ऐसा कह सकते हो। सबको दिखा दीजिए कि आप इतने बेफिक्र क्यों थे। दुनिया के वासियों, अपने दिलों को थाम लीजिए। मिस्टर सेटन, जो एक बार में हार के रिंग से बाहर हो गए थे, उन्होंने इस रिपोर्टर को विश्वास दिलाया है कि वो रिंग में दोबारा उतरेंगे। हुए किसी बेवकूफ की तरह अपनी जान की बाजी लगाने रिंग में उतर चुका है। अब बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेंगे। माफ करना दोस्तों, लेकिन सबक तो यही है। मुझसे पूछो तो इन नौसिखियों के सामने मेरी दादी भी ज्यादा अच्छा लड़ पाएगी। ऐसे अकल के अंधों को तो पागल खाने भेज देना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये उस रिंग में 5 सेकंड भी टिक पाएगा। गोकू कभी इतना शांत नहीं रहता। हाँ, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? उसे देखकर लगता है कि किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहा है। इसका मतलब उसे इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। क्या हुआ? बहुत खूब। अपनी इस छोटी और आखिरी जीत का मजा उठा। तुम क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हम सब जानते हैं कि तुम्हें हराना इतना आसान भी नहीं है। मैंने भी तुम्हारी पूरी ताकत नहीं देखी है। ओ, चिंता मत करो, वो तुम जल्द ही देखोगे। तो शुरू हो जाओ। शायद इसीलिए तुम एक सियन हो। मुझे तो बस एक असली लड़ाई चाहिए। तो फिर आ जाओ। वो कर क्या रहे हैं? मैं जानता था। अब तक कैकरॉट सिर्फ खेल रहा है, सेल भी वही कर रहा है। हाँ, तो वार्म अप हो गया। अब चलो असली लड़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ। लगता है अब ये असली लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो हुआ उसे देखकर आप क्या कहेंगे? हाँ, लड़ाई तो अच्छी है। मैंने जितना सोचा था ये उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन लगता है ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें दम तो है। कोई शक नहीं कि इसे 2-2 हाथ करना आता है। तुम बाकियों से कई गुना अच्छे हो, ये बात तो साफ है। मुझसे एक भी गलती हुई तो सेल मुझे धूल चटा देगा। मैंने पहले कभी इतनी ताकत नहीं देखी। ओहो, कैकरॉट!
मुझे यकीन नहीं हो रहा। उस नौजवान का शरीर बिजली की तरह चमक रहा है और मुझे कोई आइडिया नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। Come on, Dad. वैसी ही चमकदार रोशनी अब सेल के शरीर से निकल रही है। हाँ, शायद उन्होंने अपना जादू एक ही स्कूल से सीखा है। ठीक है। बहुत खूब गोकू, ये वही लड़ाई है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। हाँ, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। क्या ये कैकरॉट की असली ताकत है? मुझे यकीन नहीं होता। ये तो कमाल का है। बहुत अच्छे गोकू। आखिर सब लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? सब रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना छोटे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमने अभी अभी बहुत तेज तर्रार हाथापाई देखी। आप कुछ कहेंगे सर? ओ चलो तैयार हो जाओ गोकू। मल्टी फॉर्म। हे, ये गलत है। सॉरी, लेकिन ये टेक्निक मेरे खिलाफ काम नहीं आएगी। ऐसा है क्या? नामुमकिन। अपने शरीर को इस तरह से 4 में बांटने पर उसकी ताकत कम से कम आधी हो जानी चाहिए थी। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मैं अपनी पूरी ताकत दिखाने के करीब भी नहीं पहुंचा। ये लो। यही वक्त है। क्या तुम्हारा अटैक भी ऐसे किसी का पीछा कर सकता है? फ्रीजा से मैंने तुम्हारे बारे में जितना जाना उसे ये बता सकता हूँ कि तुम इस अटैक को मेरी तरफ मोड़कर हट जाओगे। ये तुम्हारी आफ्टर इमेज टेक्निक है। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों की टेक्निक इस्तेमाल करके तुम मुझे हरा पाओगे, तो सॉरी, तुम गलत हो। कुछ नया करना चाहिए। कमाल है, तुमने उसका सामना कैसे किया? मैंने उसका सामना नहीं किया। तो क्या? इंस्टेंट ट्रांसमिशन। तो ये बात है। अगर मैं नहीं हटता तो क्या तुम फिर भी मुझ पर हमला करते, ये जानते हुए कि पृथ्वी तबाह हो जाएगी? लेकिन मैं जानता था कि तुम खुद को हवा में जरूर उछालोगे। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो? शायद तुम ठीक से समझ रहे हो। पृथ्वी के बिना मुझे बोर तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत फास्ट हूं?
सेल की रफ्तार का कोई जवाब नहीं। क्या गोकू उसे हरा पाएगा? ये कामी की भी मनपसंद जगह थी। वो इस जगह पर घंटों खड़े रहते थे और नीचे धरती पर बह रही एनर्जी को महसूस करते थे। ज्यादा जोर लगाने पर ये और तकलीफ देगा। अपने मन को खाली करो डेंडे। ऐसे सोचो कि कहीं दूर एक गाना बज रहा है और तुम उसे सुनने की कोशिश कर रहे हो। गोकू अब भी सेल से लड़ रहे हैं। तुम जल्दी सीख गए। ये पागल बन गए। तुम तारीफ के हकदार हो गोकू। लगता है तुम इस लड़ाई को इतना दिलचस्प बनाओगे जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ओह अच्छा। रुकने का कोई फायदा नहीं। वो रहे वहाँ। वो उन टूटे हुए टाइल्स के पीछे छुपे हैं। वो किसी तरह के कैमोफ्लाज का इस्तेमाल कर रहा है। वो कैमोफ्लाज तो सच में बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे चैंपियन के पास दिमाग और ताकत दोनों है। की लड़ाई तो अचानक से आसमान छू रही है। दोनों पूरे जोश में हैं। वो इतना तेज लड़ रहे हैं कि कैमरा उन्हें कैच भी नहीं कर पा रहा। जरा देखो तो, मुझे तो इन्हें देखकर ही चक्कर आने लगे हैं। ये लड़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कितने दुख की बात होगी अगर हम में से कोई रिंग के बाहर निकल जाए और ये खत्म हो जाए। अब से रिंग के बाहर निकलने पर कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तुम क्या करने वाले हो? दोस्तों, निकलो उस रिंग से दूर हट जाओ। सेल उसे तबाह करने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। ये जगह सुरक्षित नहीं है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक या तो हार माने या मर जाए। तो ठीक है तो तैयार हो जाओ। चलो ये देखें कि हम इतनी सारी जगह के साथ कितने मजे कर सकते हैं।
कोई जानता है कि वो क्या करने वाला है? क्योंकि लगता है कि वो कामेहामेहा। वो मजाक कर रहा है ना? जरूर यही बात है। मुझे यकीन है वो बस थोड़ी सांस लेने के लिए वक्त निकाल रहा है। वो सच में ऐसा करने वाले हैं? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। Switched it up, switched it up, yeah, switched it up, switched it up, yeah. सेल हार गया। मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? उसकी इंस्टेंट ट्रांसमिशन सच में कमाल की है ना? चलो भी दोस्तों, खुश हो जाओ, हम जीत गए। गोकू ने हमें बचा लिया है। लगता है उस नौसिखिए ने सेल को हरा दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे चैंपियन? बॉस, ये आपसे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। लगता है कभी कभी नौसिखिए भी बाजी मार जाते हैं, लेकिन उस मार के आगे कुछ भी नहीं जो सेल को देने वाला था अगर वो जिंदा बच जाता। मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि अब मिस्टर सेटन का रीमैच नहीं होगा। इसे मात्र एक तुक्का समझिए, क्योंकि एक अनजान आदमी ने सेल को हरा दिया है। तो क्या वो सेल अब मर चुका है? मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी कमजोर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं अब भी उसके शरीर में से एनर्जी को निकलते हुए महसूस कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि सेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। शायद आपको मेरी बात झूठी लगे, लेकिन सेल का आधा शरीर उठकर खड़ा हो गया। पता नहीं मैं हैरान क्यों नहीं हूँ। मैं जानता था तुम रीजेनरेट कर सकते हो। लगता है पिकलो की शक्तियाँ मेरे बहुत काम आ रही हैं। लेकिन अपने आधे शरीर को रीजेनरेट करने में बहुत एनर्जी लगती है। मतलब तुम्हारी ताकत कम हो चुकी है। और तुम्हारी ताकत भी। तुम इतना तो जान ही गए होगे कि तुम्हारे इस जाल में मैं वापस नहीं फंसने वाला। अगर ये तुम्हारी इकलौती चाल थी तो मुझे डर है कि इस लड़ाई में अब उतना मजा नहीं आएगा। से शुरू हो चुकी है। इन दोनों के बीच हाथापाई पल दर पल खतरनाक होती जा रही है। भाई और बहनों, इन दोनों की वजह से मेरे पैरों तले की जमीन हिल रही है। पता नहीं ये लड़ाई आगे और कितनी घमासान होगी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन गोकू। मैं जानती थी आप ये देख रहे होंगे। मैं भी अपने घर बैठे लड़ाई देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि आप मुझे अच्छे से बता पाएंगे। कमाल है, ये दोनों अब तक बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर चुके हैं। शाबाश, डटे रहो गोकू।
सेल बहुत ताकतवर है, उसे हराने का बस यही एक तरीका है। तुम पागल हो गए हो, जानते भी हो तुम्हारे ऐसा करने का अंजाम से फर्क पड़ता है। नहीं गोकू, ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी लापरवाही होगी। डैड